हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का यूनिट लोड मेथड। मैंने इसमें कैस्टिग्लियानो तो अपन ने कर ली थी ना, कैस्टिग्लियानो थ्योरम भी कर ली थी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर लिए थे और आगे और आप क्वेश्चन कर लेना उसकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। यूनिट लोड मेथड का मतलब क्या था? यूनिट का होता है वन। यूनिट लोड मेथड से बेसिकली वैसे तो हम लोग बीम भी एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रस ज़्यादातर ये यूज़ होता है ट्रस के लिए। ठीक है। ट्रस में क्या फाइंड आउट करते हैं अपन? डिफ्लेक्शन। ये मेथड डिफ्लेक्शन, मोस्टली डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है, चाहे वो बीम के अंदर हो या ट्रस में, तो वैसे भी डिफ्लेक्शन ही आती है। क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए होता है? ये डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने। काफ़ी ईजी है वैसे ये। इसके अंदर हम लोग मैं ट्रस का एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। मेनली इसमें ट्रस एनालिसिस ही होती है। टाइम मिला तो बीम का भी करेंगे अपन। तो एक ट्रस ले लेते हैं अपन। इस ट्रस के अंदर आपको जो गिवन ट्रस है वो ट्रस आपको ये दे रखी है। ठीक है जी। ये ट्रस मैं ले लेती हूँ एक। ठीक है। आपकी क्या दे रखी है? एक ट्रस दे रखी है। ठीक है। यहाँ पे हिंज है। ट्रस के हर पॉइंट क्या, हर जॉइंट है वो क्या होते हैं? हिंज होते हैं। इधर क्या है? रोलर है। ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे आपका एक लोड लगा हुआ है 18 किलो न्यूटन का। कितना लोड लगा हुआ है? 18 किलो न्यूटन का। और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है आपका 12 किलो न्यूटन का। क्लियर? अब आपको वो कहता है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पे आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सबसे पहला मेथड, इसमें जो पहला स्टेप है वो स्टेप क्या है? जो आपको ट्रस दे रखी है, जिस तरह के लोड लगे हुए हैं, उन लोड से हम लोगों को मेंबर फोर्सेस निकालने हैं। मेंबर फोर्सेस को हम बोलते हैं पी। पी को किससे डिनोट करते हैं? फोर्स से। फोर्स कौन सा? जो गिवन है, गिवन स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना, एनालिसिस करना। ठीक है। पी का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स को, जो गिवन फोर्स है उसको, स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना, जिसको कहते हैं आप पी एनालिसिस। पी एनालिसिस का मतलब समझ गए? जो चीज़ आपको दे रखी है आपको उसके हिसाब से उसको क्या करना है? एनालिसिस करना है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? रिएक्शंस निकालेंगे। आप इसको मान लो ये ए आएगी और इधर क्या आएगी? बी आएगी। वी ए और वी बी। आप देखो पहले रिएक्शन कौन कौन सी आएंगी। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है। यदि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे तो ये जॉइंट्स तो रिएक्शन नहीं देंगे ना, सपोर्ट ही रिएक्शन देगी। यहाँ पे वी ए वर्टिकल और वी बी वर्टिकल आ गई। हॉरिजॉन्टल यहाँ तो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ तो रोलर लगा हुआ है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगी। इस हॉरिजॉन्टल को मैं एक बार ये मान लेती हूँ, यहाँ पे क्या लग रहा है? एक अपना हॉरिजॉन्टल एच लग रहा है। आप एक बार डायरेक्शन अपनी तरफ से अज्यूम कर लो। बाद में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। पहले वी ए वी भी निकालनी है। इनका ये डायमेंशन दे रखी है 4 मीटर। ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, और ये हाइट कितनी दे रखी है? 3 मीटर की हाइट है। सिंपल क्वेश्चन आता है वैसे यूनिट लोड का। कैस्टिग्लियानो यूनिट लोड, इनके सब के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। बस थोड़ा सा आपको स्टेप टू स्टेप समझा देती हूँ मैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने हैं अपने को? रिएक्शन निकालनी है। तो लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। ए के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे तो कैसे करेंगे? इस पे रखेंगे अपना थंब, इसको मूव करेंगे। वी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिखो वी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 4 4 क्या कितना हो गया? 12 हो गया। माइनस कोई लोड नहीं लग रहा, ये लोड लग रहा है 18 इंटू 4। और कोई लोड लग रहा है? हाँ ये लग रहा है। ये इसकी भी डायरेक्शन यही आएगी ना, क्लॉकवाइज आएगी। तो माइनस 12 इंटू इसका परपेंडिकुलर कितना होगा? ये कितना हाइट है? 3 मीटर की है। 3 ये 3 है तो ये सारे कितने? 3 3 है। इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो वी बी कितना आ गया मेरा? वी बी आ गया
18 इंटू 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 12, 9 किलो न्यूटन आ गया। कितना आ गया अपना, ये कितना आ गया, 9 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, अब हमें पता है टोटल लोड, वर्टिकल लोड कितना जा रहा है इसका टोटल वर्टिकल लोड कितना जा रहा है 18 किलो न्यूटन है। हमें पता है VA प्लस VB, यानी जो साइन हमने माना था वो साइन सही है। यदि VB पॉजिटिव आई है तो VA प्लस VB कितना है अपना 18 किलो न्यूटन है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 18 किलो न्यूटन और VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 9, इसकी वजह से भी तो आएगा। आप ऐसे करते हैं, इसको टेकिंग मोमेंट अबाउट बी और ले लेती हूँ। आप पहले ए लिया था तो ये आ गया था। अब हम ले लेते हैं टेकिंग मोमेंट। इसमें वैसे नहीं कर सकते क्योंकि ये यदि मैं ये करूँगी तो इन इंक्लाइंड का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, तो ये वाला मेथड तो हम सिंपल बीम में यूज़ करेंगे। इसके लिए इजी मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि फिर नहीं तो सबका वर्टिकल कंपोनेंट हो निकालो। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, अब किसके अबाउट टेकिंग मोमेंट अबाउट बी क्यों ले रहे हैं, ताकि ए आ जाए हमारे पास। तो ले लो VA इंटू 12 माइनस 18 इंटू 8 माइनस 12, 18 इंटू 8, ये तो VA क्लॉकवाइज जा रहा था, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है आपका। ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। 12 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो VB यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 18 इंटू 8 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 12। VA भी कितना आ गया अपना 9, VA भी कितना आ गया 9 किलो न्यूटन आ गया। देखो आपने VA प्लस VB 18 नहीं कर सकते, VA प्लस VB तो 18 नहीं होगा। एक्चुअली क्या होगा कि इनका भी कुछ ना इन मेंबर में फोर्सेस आएंगे तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करें, क्योंकि बीम के अंदर तो सारे हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं तो उनके अंदर तो डायरेक्ट दिया होता है। इसके अंदर इंक्लाइंड मेंबर की वजह से हम लोग मूवमेंट पहले ए के अबाउट ले लेंगे फिर बी के अबाउट, ये इजी रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया VA VB आ गया। अब अपने को पता है इक्विलिब्रियम की हमारे पास क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन होती है। सिग्मा M इज इक्वल टू 0, सिग्मा FX इज इक्वल टू 0, सिग्मा FY इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन 0, ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर 0 और ऑल मूवमेंट्स आर 0। बट ट्रस के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि एवरी पॉइंट क्या होता है उसका पिन जॉइंटेड होता है। ठीक है, तो मूवमेंट नहीं आएगी किसी भी जॉइंट के ऊपर, मूवमेंट क्या होगी 0 मूवमेंट होगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये 3 इक्वेशन है अपने पास, 3 इक्वेशंस में मूवमेंट वाला तो कट ही हो गया। कहने का मतलब कितनी इक्वेशन होगी हमारे पास, 2 इक्वेशन होगी। इन 2 इक्वेशन से हम लोगों को हर मेंबर के अंदर क्या एनालिसिस करना है, क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो आपको वो ज्वाइंट पिक करना है जहाँ पे आपके 2 अननोन हो। मैं फॉर एग्जांपल मैं ये ज्वाइंट पिक करती हूँ, तो इस ज्वाइंट पे आप देखो इस मेंबर का फोर्स नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। कितने मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए। तो 3 तो इक्वेशन ही नहीं है हमारे पास, 2 इक्वेशन है। यदि ये लेते हैं, ये ज्वाइंट लेते हैं, तो इस ज्वाइंट पे 1 2 3 4 मेंबर मीट कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास ज्वाइंट आते हैं या तो ए आता है या बी आता है। ए पे भी 1 2 मेंबर मीट कर रहे हैं, बी पे भी क्या है 2 मेंबर मीट कर रहे हैं आपके। ठीक है, आपने ऐसा करना है कि आपने एक ट्रस सेम टू सेम, देखो मैं जो स्टेप बता रही हूँ आपको, आप वो उस स्टेप से फॉलो करोगे तो आपका एक तो क्वेश्चन जल्दी भी होगा और इजी होगा। ठीक है, और समझ भी आएगा। ये थोड़ा सा ना ध्यान वाली चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस ट्रस को एक बार आपने ऐसे मार्क कर लिया। अब उसके ऊपर नाम लिख लो आप ABCD E और F। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना अभी आपने। ठीक है, अब आप लोगों ने कौन सा ले लिया, मैंने ए ज्वाइंट लिया। ए ज्वाइंट को इनलार्ज करके लिखोगे आप, ए ये रहा आपका। यहाँ पे रिएक्शन कितनी लग रही है आपकी, ये आया था V आपका 9 आया था ना, 9 किलो न्यूटन। और ये H नहीं निकाला था क्या अपन ने, H
सिग्मा एच इज इक्वल टू, इसमें ऑल फोर्सेस एक्स ये तो ले लिया था हमने, अब इसके अंदर पहले एच और निकाल लेते हैं। एच कैसे निकलेगा, यहाँ वी ए वी बी आगे थे, अब ये एच निकलेगा। एच के अंदर क्या होगा, सिग्मा एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन आर 0। तो ये क्या है हमारा, इधर राइट में जो फोर्स जाते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। 12 मैंने इसको इस साइड माना है, 12 माइनस एच इज इक्वल टू 0, और कहीं तो आएंगे नहीं फोर्सेज, यहाँ तो 0 ही हो जाएगी। तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 किलो न्यूटन आ गया। तो मैं इस एच की वैल्यू भी लिख लेती हूँ यहाँ पे 12 किलो न्यूटन। ठीक है जी, समझ आया। अब इसको कौन से जॉइंट को एनलार्ज कर रही हूँ मैं, ये वाला जॉइंट लिया है मैंने, इस जॉइंट को मैंने एनलार्ज कर लिया। ठीक है, इस आप खुद मार्क कर लो एक बार साइन को, जैसे मैंने ये साइन ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, और इसको मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ। एक बार मैंने मार्क किया है, आप देख लेना। ये क्या है हमारा AC, AC है ना। अब इस AC के मैं करती हूँ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन आर इक्वल टू 0, और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल वर्टिकल फोर्सेज आर इक्वल टू 0। तो पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट ले, ये जो इंक्लाइंड कंपोनेंट है, ये पहले तो ये एंगल निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस इंक्लाइंड के दो पार्ट बनेंगे आपके, ये आपका इंक्लाइंड है ना, इस इंक्लाइंड के दो पार्ट बनेंगे। कौन कौन से, पहले थीटा फाइंड आउट करो आप। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है ये 4 है, ये 3 है, ये थीटा है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4, यानी कि वैल्यू आ जाएगी अपनी tan इनवर्स 3/4। क्लियर, ये वैल्यू आती है 36.869। ठीक है जी, थीटा की मेरे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई आपके। क्लियर हो रही है, थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, मुझे पता है इसके, मैंने साइन क्या माना है, मैंने ये वाला साइन लिया है। इस वाले साइन से जब मैं इसको वर्टिकल करूँगी, तो वर्टिकल करूँगी, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक कौन सा कंपोनेंट बनेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। जो आपने डायरेक्शन एक बार मार्क किया है उसी डायरेक्शन से होगा ना, जैसे मैंने ये किया है, ये मार्क किया है, तो वर्टिकल में रिजोल्व करूँगी तो ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल में रिजोल्व करूँगी तो ऐसे बनेगा। और हमें पता है ये वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसका हॉरिजॉन्टल ये मान लो x है, तो ये क्या हो जाएगा, x कोस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x साइन थीटा। वर्टिकल साइन होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कोस होता है। तो अब ये मैं इस मेंबर का नाम क्या है, AC लिख देती हूँ। तो AC कोस थीटा बन गया एक, तो इसका क्या बन गया, ये तो बन गया AC कोस थीटा, और ये क्या बन गया आपका AC साइन थीटा। अब आप क्या कर रहे हो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 और ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो पहले हम वाई कर लेते हैं। इस ज्वाइंट पे कितने वाई लग रहे हैं भाई, एक वाई तो ये लग रहा है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड को क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो देखिए, तो ये क्या होगा, 9 किलो न्यूटन ऊपर गया, इसका वर्टिकल क्या बनेगा, इसका वर्टिकल क्या बनेगा, लेकिन ये साइन आपने ये माना है, अभी माना है, कोई बार चेंज होगा तो हो जाएगा। तो ये जब माना है तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो माइनस ऑफ AC साइन थीटा। बताओ और कोई इसके अंदर वर्टिकल फोर्स है, कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 9, यहाँ माइनस रह जाएगा, माइनस ऑफ 9 साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय साइन 36.869 किलोमीटर। ठीक है जी, ये आ गया अपना 9 डिवाइडेड बाय साइन 36.869। ठीक है, ये आ जाता है अपना 15 किलो न्यूटन। ये क्या है, पॉजिटिव ही आया। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो साइन आपने माना था वो बिल्कुल सही साइन माना है आपने। जो साइन आपने माना है वो क्या माना है आपने, AC में कौन सा साइन माना था आपने, ये साइन माना था ना, तो कहने का मतलब अपना बिल्कुल सही है। ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, ऑल फोर्सेज इन
एफ वाई इज इक्वल टू 0 किया है यहाँ पे, देखो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को 0 किया है। अब सेकंड केस लेती हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 0। एफ एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, यानी एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स आपके, पहला फोर्स तो यही जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ए एफ फोर्स, इसका नाम क्या ए एफ है, तो फोर्स ए एफ। अब देखो, अब आप जब इसको रिजोल्व करोगे, इसका हॉरिजॉन्टल बनाओगे, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर ये कहाँ जा रहा है, किस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए सी कोस थीटा, बोलो भी माइनस ऑफ ए सी कोस थीटा। और यहाँ पे ये वैल्यू हॉरिजॉन्टल अपन ने फाइंड आउट की थी, कितनी निकाली थी हमने, 12 किलो न्यूटन की, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 12 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। ए एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 प्लस ए सी की वैल्यू अभी निकली अपनी 15 किलो न्यूटन इंटू कोस थीटा, ए सी की जगह मैंने क्या रख दिया, 15 किलो न्यूटन, ठीक है। तो कोस 36.869 इंटू 15, ठीक है जी, प्लस 12, यानी ये आ गया अपना ए एफ आ गया अपना 24 किलो न्यूटन। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने सिंपल डायग्राम बनाया था, इनके अंदर पहले तो या कहने का मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो चीज़, जो साइन कन्वेंशन आपने माने थे वो बिल्कुल सही है। तो आपने कैसे माना था, आपने ये माना था, ये चीज़, ये देखो, ये ऐसे माना था, आपका अंदर की तरफ आ रहा है, कहने का मतलब ये जॉइंट क्या हो रहा है आपका, ये जॉइंट तो कंप्रेशन में आ रहा है, तो इधर भी ये क्या जाएगा, जॉइंट को कंप्रेस कर रहा है, लेकिन मेंबर के अंदर क्या आ रही है, टेंशन आ रही है, वो इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, ठीक है जी। और सेकंड के अंदर अपन ने क्या माना था, ये चीज मानी थी, बोलो मानी थी कि नहीं मानी थी। दूसरे के अंदर इनकी वैल्यू भी लिखते जाओ आप, इनकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी कितनी आई थी, ए सी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी 24 किलो न्यूटन, ठीक है जी। अब देख लो ये 24 क्या आ रहा है, मेंबर के अंदर कंप्रेशन आ रही है, लेकिन इसको क्या है, कहने का मतलब ये दोनों साइन आपको अलग अलग जाएंगे ना, लेकिन मैंने ये साइन मार्क कर दिए। यदि आप साइन से ना समझो तो मैं आपको इसमें जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो उसके अकॉर्डिंग कर लेना आप चाहे, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम ये एनालिसिस करना, ये साइन लग गए ना, साइन समझ आ गया आपको। साइन के अंदर ये देखो जॉइंट तो कंप्रेस हो रहा है, ये देखो इसको दबा रहा है ये वाला, लेकिन आप इस मेंबर में देखो, इस मेंबर में क्या आ रही है, टेंशन आ रही है, दूर भागी जा रहे हैं ये क्या हो रही है, ये पास आ रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज़ दूर जाए तो क्या हुआ, टेंशन हुई, और जब कोई चीज़ पास आए तो क्या हुआ, कंप्रेशन हुई। चलो ये आगे करते हैं, अभी सम करेंगे। आप देखिए, अब आप कौन सा जॉइंट लेंगे, ये कौन सा जॉइंट लिया था, कंसीडर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंसीडर जॉइंट ए। सबसे पहले हमने कौन सा जॉइंट कंसीडर किया, ए। अब यदि आप एफ जॉइंट कंसीडर करते हो तो एफ में तो देखो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, 3 अननोन हो गए हैं, तो 3 अननोन को तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। अब हम कौन सा ले लेंगे, ये सी जॉइंट ले लेंगे। सी पे है तो 3, लेकिन ये तो फाइंड आउट हो चुका ना, ये तो हमने कर लिया। अब आप क्या करोगे, सी को एनराज करके लिखो। आप सी को क्या करोगे, सी ले लिया मैंने, ये ले लिया सी। इस सी पे एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, एक फोर्स आपका, एक मेंबर इधर आ रहा है, और एक मेंबर कहाँ जा रहा है आपका, ये जा रहा है, ठीक है जी। इस मेंबर के अंदर, इस मेंबर की तो डायरेक्शन मुझे बताई रखी है उसने खुद ने, ये मेंबर तो कितना है, 15 किलो न्यूटन का लगा हुआ है इसके ऊपर आपका। और यहाँ पे आपने खुद ने एज्यूम करनी है। मान लो मैं इसके अंदर ये वाले, इस पे ही ये वाली डायरेक्शन एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है, और इस पे कौन सी डायरेक्शन एज्यूम कर लेती हूँ, ये मैंने अभी एज्यूम किया है। और कोई फोर्स, हाँ यहाँ एक फोर्स लग रहा है 12 किलो न्यूटन का, 12 किलो न्यूटन का ये लग रहा है। ये कौन सा था, ये सी पार्ट था, ये डी है, और ये क्या है आपका, एफ है। आप देखो इस कंपोनेंट के, एसी के आपके 2 कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे इसके, वर्टिकल और ओरिजेंटल, ठीक है। ये एंगल पहले आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल। ये एंगल क्या, कैसा एंगल बनेगा, अभी देखो ये वाला एंगल हो गया ना,
ये वाला एंगल हो गया, इसमें देखो आप ये वाला एंगल हो गया, ये क्या होगा tan थीटा के, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इधर क्या हो गया बेस। यानी कि जब मैं ये एंगल निकालती हूँ, ये वाला एंगल, तो ये एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो इस पे ऐसे रख के देखोगे आप, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी ये बन गया अपना 4/3। बोलो भाई ये क्या बन गया अपना 4/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, tan इनवर्स 4/3, ठीक है। ये वैल्यू आती है, थीटा इज इक्वल टू आता है 53.13। कितनी वैल्यू आती है 53.13। क्लियर। अब क्या हुआ इसके, ये देखो आपका कैसे गया है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसका एक क्या बनेगा, इस कंपोनेंट का एक आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल बनेगा और एक क्या बनेगा वर्टिकल बनेगा। ये थीटा है, तो इधर जो ये वाला पार्ट बनेगा, ये पार्ट कैसा बनेगा आपका 15 कोस थीटा, और इधर वाला पार्ट क्या बनेगा 15 साइन थीटा। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कर लिया हमने, अब हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। कौन सा ज्वाइंट कंसीडर किया है, ज्वाइंट सी। कौन सा ज्वाइंट कंसीडर किया अपन ने, ज्वाइंट सी कंसीडर किया है। तो एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ वाई के अंदर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो लिखूंगी सी एफ, सी एफ अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और अपवर्ड कौन से जा रहे हैं, ये जा रहा है, प्लस 15 कोस थीटा। और कोई है, और कोई नहीं है आपका, कोई भी नहीं है ना आपका, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 15 कोस थीटा। इसकी वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करती हूँ तो 15 कोस 53.13, ये वैल्यू आती है मेरी 9 की। सी एफ क्या आ गया, माइनस ऑफ 9 आया है, तो कोई बात नहीं, माइनस ऑफ 9 आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन आपने माना था वो गलत है, कोई बात नहीं। आपने अपवर्ड माना था, अपवर्ड माना, यानी एक्चुअली क्या आ रहा है इसके अंदर, डाउनवर्ड आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अभी आपको -9 आया तो -9 ही लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स के अंदर एक्स डायरेक्शन में जितने भी जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में एक तो आपका ये जा रहा है, ये इसी साइड जा रहा है, पॉजिटिव ही आएगा, 15 साइन थीटा, ये भी इधर जा रहा है प्लस 12, ये सी डी भी आपने इस साइड ही लिया है, प्लस सी डी इज इक्वल टू 0, यानी कि सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 12, माइनस ही लिख दो यहाँ, -12 माइनस 15 साइन थीटा, है ना। ये कितना आ जाता है, मैं चेक करती हूँ, साइन और थीटा की वैल्यू 53.13, ठीक है, इंटू 15 प्लस 12, कहने का मतलब सी डी आ गया आपका माइनस ऑफ 24 किलो न्यूटन। कितना आ गया, माइनस ऑफ 24 किलो न्यूटन। तो अब इसके अंदर हम लोग साइन लेंगे, आपने साइन ये सी डी ऐसे लिया था, इस साइड लिया था, लेकिन सी डी ऐसे नहीं आ रहा, सी डी कैसे आ रहा है आपका, ऐसे आ रहा है, देखो, ये देखो, जो आपने साइन लिया था उसका अपोजिट आया ना, माइनस आ रहा है, माइनस ये ऐसे गया, तो ये भी कैसे जाए, ये भी ये ऐसे जाएगा, हाँ, ये साइन कैसे जाएगा, ये देखो, ऐसे किया करो आप, इस ज्वाइंट को देखो, इस ज्वाइंट को ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है ना, इधर भी ये ज्वाइंट की तरफ ही मुंह खोल लेगा अपना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू कितनी चलेगी अपनी सी डी की 24 किलो न्यूटन। क्लियर। और ये वैल्यू क्या थी, ये आपने अपवर्ड माना था, अपवर्ड नहीं जाके ये क्या आ जाएगा आपका डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चला जाएगा आपका डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के अंदर कहने का मतलब ये ज्वाइंट को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इस ज्वाइंट को भी ये क्या करेगा, खींचेगा। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 9 किलो न्यूटन की आ गई है, कितनी आ गई 9 किलो न्यूटन की। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट ज्वाइंट, ठीक
ठीक है जी, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अभी मैं करवाती हूँ।